नमस्कार। भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ी जो कहानियां हैं वो सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि इनमें जिंदगी के बड़े गहरे सबक छिपे हुए हैं। सदियों से ये हमें सिखाती आई हैं। तो चलिए आज इन्हीं कहानियों के समंदर में एक डुबकी लगाते हैं और समझते हैं कि ये आज भी हमारे लिए इतनी खास क्यों हैं। तो असल में सवाल ये उठता है कि इन कहानियों के पीछे का असली संदेश है क्या? ये हमें उदारता, भक्ति और करुणा के बारे में क्या सिखाना चाहती हैं? आइए इन पुरानी कथाओं के गहरे मतलब को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। हमारी पहली कहानी शुरू होती है तब जब शिव और पार्वती जी ने भेष बदला। वो आम इंसान बनकर धरती पर आए, ये देखने के लिए कि लोगों के दिलों में कितनी उदारता बची है। ये कोई मामूली सैर नहीं थी, बल्कि ये तो इंसानियत का एक इम्तिहान था। तो जब उन्होंने खीर खाने की इच्छा जाहिर की तो उन्हें दो बिल्कुल अलग अलग तरह के जवाब मिले। एक अमीर सेठानी ने तो दरवाजा बंद करते हुए सीधे कह दिया, क्या मैंने यहाँ कोई भंडारा खोला हुआ है? और वहीं दूसरी तरफ एक गरीब बुढ़िया जिसके पास खुद के लिए कुछ नहीं था, उसने बड़े प्यार से कहा, आप अंदर तो आइए, बैठ जाइए। और कमाल की बात देखिए, उस बुढ़िया की रसोई में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली थी। लेकिन जैसे ही शिवजी ने कहा कि एक बार जाकर देखो, तो क्या देखती है कि उसकी रसोई चमत्कारिक रूप से खाने पीने की चीजों से भर गई है। ये उसकी सच्ची नीयत का इनाम था, जो उसे कुछ करने से पहले ही मिल गया। बाद में जब उस सेठानी ने अपना धन वापस मांगा तो शिवजी का जवाब मतलब कर्म का पूरा सार समझा देता है। उन्होंने कहा, तूने ना की तो तेरी ना हो गई। बस देखते ही देखते सेठानी की आलीशान हवेली एक झोपड़ी में बदल गई और उस गरीब बुढ़िया की झोपड़ी एक शानदार महल बन गई। ये कहानी साफ दिखाती है कि हमारे शब्द और हमारी नीयत ही हमारी सच्चाई बनाते हैं। अच्छा, अब जो अगली कहानी है वो माधव नाम की एक ब्राह्मण लड़के की है। वो बुरी सोहबत में पड़कर गलत रास्ते पर तो चला गया, लेकिन देखिए उसे मोक्ष का रास्ता मिला, वो भी अनजाने में। हुआ ये कि माधव झूठ, चोरी मतलब हर तरह के पाप में डूब चुका था। जब उसके घर वालों को यह सब पता चला तो उन्होंने उसे घर से ही निकाल दिया। बेचारा दूसरे शहर में भीख मांगकर गुजारा करने लगा और अपने कर्मों का फल देखिए, उसे कोढ़ जैसा रोग हो गया। उसकी जिंदगी बस दुख और अकेलेपन में कट रही थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। वो हर रोज नदी से पानी लाता था और रास्ते में कुछ पानी एक पत्थर पर छलक जाता था। उसे तो पता भी नहीं था कि वो पत्थर असल में एक शिवलिंग है। और बस यही थी उसकी अनजाने में भक्ति, मतलब बिना जाने समझे की गई पूजा। तो जब माधव की मौत हुई, यमदूत उसे नरक ले जाने के लिए आ गए। लेकिन ठीक उसी वक्त वहां शिवदूत भी पहुंच गए। उन्होंने बताया कि माधव ने जो रोज अनजाने में शिवलिंग पर जल चढ़ाया है, उससे उसके सारे पाप धुल गए हैं। अब वो नरक का नहीं बल्कि शिवलोक का हकदार है। हमारी तीसरी कहानी हमें दिखाती है कि दया और करुणा में कितनी ताकत होती है। एक बार की बात है, शिव और पार्वती ने देखा कि धरती पर भयानक सूखा पड़ा है और हर तरफ पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोगों को प्यास से तड़पता हुआ देखकर ना पार्वती जी का दिल पसीज गया। उन्होंने शिवजी से पूछा, स्वामी, सब प्यास से इतने तड़प रहे हैं, आप बारिश क्यों नहीं कर देते? उनकी आवाज में बहुत गहरी पीड़ा थी। शिवजी ने जवाब दिया कि अभी बारिश का सही समय नहीं आया है। पर पार्वती जी से लोगों का दुख और देखा नहीं जा रहा था, तो करुणा से भरकर उन्होंने एक बहुत ही चतुर योजना सोची। उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, बहुत समय हो गया आपने अपना शंख नहीं बजाया, कहीं आप शंख बजाना भूल ही ना जाएं। अब पार्वती जी को यह पता था कि शंख की ध्वनि से बारिश तो होगी ही। उन्होंने बड़ी ही समझदारी से शिवजी को उनकी ही बात से मना लिया। और फिर क्या था, जैसे ही शिवजी ने शंख बजाया, आसमान में बादल घिराए और सूखी धरती पर झमाझम बारिश होने लगी। सारे जीव जंतु खुशी से झूम उठे। शिवजी भी समझ गए कि यह सब पार्वती जी की करुणा का ही खेल है और वो उन्हें देखकर मुस्कुरा दिए। और अब चलते हैं हमारी आखिरी और सबसे रहस्यमयी कहानी की तरफ। इसकी शुरुआत तब हुई जब पार्वती जी ने शिवजी से अमर होने का रहस्य यानी अमर कथा सुनाने की जिद की। अब यह रहस्य इतना बड़ा था कि इसे बिल्कुल गुप्त रखना था। तो शिवजी पार्वती जी को एक सुनसान गुफा में ले गए और रास्ते में उन्होंने अपनी हर सांसारिक चीज को पीछे छोड़ दिया। अपने बैल नंदी को, अपनी जटाओं से चंद्रमा को, गंगा को, यहाँ तक कि अपने गले के सर्प को भी।
वो ये पक्का करना चाहते थे कि इस कथा को कोई और सुन ना पाए। शर्त बस एक ही थी, पार्वती जी को कथा सुनते वक्त सोना नहीं है और बीच बीच में हूं की आवाज यानी हुंकार भरते रहना है, ताकि शिव जी को पता चले कि वो सुन रही हैं। लेकिन कथा इतनी लंबी थी कि बीच में ही उन्हें नींद आ गई। अब सवाल ये था कि अगर पार्वती जी सो गई थीं, तो फिर शिव जी को लगातार हुंकार की आवाज कहां से आ रही थी? इस सवाल ने तो खुद महादेव को भी सोच में डाल दिया। और इसका जवाब था 2 सफेद कबूतर। वो उस गुफा में छुपे हुए थे और पूरी कहानी सुन रहे थे और साथ साथ हुंकार भी भर रहे थे। तो हुआ ये कि अनजाने में उन्होंने अमरता का पूरा रहस्य सुन लिया और वो अमर हो गए। जब शिवजी को गुस्सा आया और उन्होंने उन्हें मारना चाहा, तो कबूतरों ने बड़ी होशियारी से कहा, प्रभु, अगर आप हमें मार देंगे तो ये अमर होने वाली कथा तो झूठी साबित हो जाएगी। उनके इस तर्क ने शिवजी का गुस्सा एकदम शांत कर दिया। शिवजी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो कबूतर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए। और कहते हैं कि आज भी अमरनाथ गुफा में जाने वाले यात्रियों को वहां कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जो इस कहानी को आज भी जिंदा रखे हुए है। तो इन सभी कहानियों से हमने सीखा क्या? पहली कहानी से ये कि दरियादिली का इनाम मिलता है और स्वार्थ का बुरा नतीजा होता है। दूसरी से ये कि मोक्ष किसी को भी मिल सकता है, भले ही भक्ति अनजाने में की गई हो। तीसरी से ये कि करुणा में इतनी शक्ति है कि वो भाग्य को भी बदल सकती है। और चौथी कहानी से कि ईश्वर की कृपा उन पर भी हो सकती है जिनके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, नैतिकता, आस्था और इंसानियत की ये जो पुरानी कहानियां हैं, ये आज की हमारी मॉडर्न जिंदगी में क्या मायने रखती हैं? इस पर जरा सोचिएगा जरूर।